हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जो भी बेसिक ऑफ कंप्यूटर थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और यूनिट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ड के बारे में हम लोग कुछ पढ़ा थे और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। जैसे कैसे हम लोग वर्ड में कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें हम लोग कोई इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। कौन सा यूनिट पढ़ने वाले हैं? यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। तो अब यूनिट 3 में है क्या? तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि यूनिट 3 जो है उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, वर्किंग इन एक्सेल। तो हम लोग इसमें एक्सेल के वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये एक्सेल होता क्या है ये समझना पड़ेगा हम लोग को। एक्सेल का यूज क्यों क्यों करते हैं हम लोग को ये समझना पड़ेगा। और एक्सेल आखिर है क्या? जैसा जैसे आप लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ा कि वर्ड क्या होता है, वर्ड के बारे में कुछ पढ़ा, वैसे ही आप लोगों को इसमें एक्सेल के बारे में पढ़ना पढ़ना होगा। तो एक्सेल जो होता है वो उसको भी एमएस एक्सेल के नाम से जाना जाता है। और एमएस को मैंने पहले भी डिफाइन कर चुका है कि इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसको इसने बनाया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्किंग इन एक्सेल में हम लोग को क्या क्या पढ़ाया गया और इसमें क्या क्या बताया गया, और उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और एक प्रैक्टिकल करते हुए, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ रब एंड देन तो यहाँ पे कुछ इन दिस यूनिट इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ा है, हम लोग को क्या क्या पढ़ाया गया है उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। थोड़ा थोड़ा जो भी पॉइंट हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है वर्किंग विथ सीट। तो हम लोग सीट के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, फिर क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग सीट, डिलीट कैसे हम लोग किसी भी सीट को डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रीनेमिंग सीट हम लोग को सीट को रीनेम रीनेम करना होगा। कैसे हम लोग किसी भी सीट का नाम दूसरा रख सकते हैं, इसको हम लोग को पढ़ना है। इंसर्शन इंसर्टिंग न्यू रो एंड कॉलम, कैसे हम लोग न्यू रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। फिर क्या कह रहा है, डिलीटिंग हाइडिंग, ठीक है, कैसे हम लोग डिलीट और हाइड कर सकते हैं किसी भी रो और कॉलम को। फिर कह रहा है कि चेंजिंग द विड्थ एंड हाइट ऑफ द कॉलम एंड रो, कैसे हम लोग किसी भी रो एंड कॉलम का विड्थ और हाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फाइंड एंड सेलेक्ट द डाटा इन गिवन रेंज, और किसी भी डाटा को जो भी हम लोग का एक्सेल में डाटा दिया रहता है उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। फिर हम लोग उसमें जो भी व्यू मेन्यू होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो व्यू मेन्यू होता है उसमें क्या क्या दिया रहता है, जैसे ग्रिड लाइन, फ्रीज पैन, व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है कहाँ से, इंट्रोडक्शन से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है और मैं इस पेज को और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे से विजुअल हो। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्सेल जो होता है कि वो बहुत सारे ऑफिशियल काम के लिए यूज होता है और बिना एक्सेल के किसी भी ऑफिस का काम हो नहीं पाता है। जैसे किसी भी डाटा को इंटर करना होता है तो हम लोग एक्सेल में करते हैं। जैसे अगर आप लोग अपने स्कूल में देखेंगे, आप लोग के हर टीचर के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें हर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उसमें नेम के साथ, एड्रेस के साथ, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। तो वो जो पहले का ज़माना था जिसमें हम लोग इस इन सारी चीज़ों को रजिस्टर पे स्टोर करते थे, तो वो अब ख़त्म हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का एक्सेल है उसमें हम लोग ये सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं जिससे कि ये हम लोग को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको स्टोर करके रख सकें। समझ में आया? तो इस लेक्चर में हम लोग जो है एम एक्स एक्सेल के 2007 का इन्वायरमेंट देखेंगे। जो एम एक्स एक्सेल जो जो सबसे पहले बना था उसके बाद कई सारे वर्जन आते गए, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, एम एक्स एक्सेल 2007 के बारे में पढ़ना है और उसमें कैसे वर्किंग था, उसके उसमें कैसे क्या काम होता था, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो
जो सबसे लेटेस्ट एक्सेल का वर्जन है वो 2023 का है। ठीक है, इतना आप लोग जान के रखें। तो सबसे पहले कह रहा है एक्सेल इज अ, क्या कह रहा है, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू स्टोर, क्या कह रहा है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। हाँ, तो दैट अलाउ यू टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालिसिस इंफॉर्मेशन। तो ये क्या कह रहा है कि हम लोग एक्सेल में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फिर एनालिसिस कर सकते हैं। और किस चीज़ का हम लोग ये, किस पे हम लोग काम कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पे। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। तो आखिर ये स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालिसिस होता क्या है। आप लोग के मन में से ख्याल आया होगा कि आखिर में ये होता क्या है। तो स्टोर का मतलब है जैसे हम लोग के पास कोई पैसा है, अगर हम लोग के पास, हम लोग के मम्मी पापा कोई हम लोग को पैसा देते हैं तो उसको हम लोग आराम से सुरक्षित सेफ तरीके से किसी एक जगह रख देते हैं, जिससे कि वो हम कभी गायब ना हो। उसको अच्छे से हम लोग रख सकते हैं जिससे कि वो कोई और ना देख पाए, कोई और ना जान पाए। और उसको हम लोग रख के अपने पास रखते हैं ताकि हम लोग उसको आगे चल के किसी अपने काम के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए और सारी चीज़ों के लिए हम लोग उसको यूज कर सकें। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्सेल में। स्टोर कर सकते हैं, किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज़। क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग के पास बहुत सारा डाटा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जब हम लोग के पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है और वो बहुत सीक्वेंस में नहीं रहता है। जैसे हम लोग अगर जो टेबल पढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ से कैसे पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज वे, एक सीक्वेंस में ये चल रहा है। लेकिन अभी मैं इसको ऐसे कर दूं, 2 1 6 8 9 4 5 3, तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे डाटा को, जो रॉ डाटा होता है जिसको हम लोग को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम लोग को इसको रखना होता है, तो हम लोग एक्सेल का यूज करके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका एक बेसिक एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर जो आप लोग, हम लोग, अगर हम लोग बात करें अगर किसी स्कूल के किसी डाटा की, अगर आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोग का एक क्लास होगा और उस क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उन बच्चों का एक अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज कर सकते हैं। उस बहुत सारे जिसको बच्चे हैं और उनको एक फाइल में स्टोर करके रखा गया, उनके सारे डाटा को, सारे इन्फॉर्मेशन को एक फाइल में स्टोर करके रखा गया है। और उस फाइल में जितने भी बच्चे हैं वो रैंडमली स्टोर किए गए हैं। क्या किए गए हैं, रैंडमली स्टोर किए गए हैं, रैंडम तरीके से स्टोर किए गए हैं। और उन रैंडम तरीके में हम लोग को ये नहीं पता चलता कि हाँ कौन सा बच्चा किस पोजीशन पे होगा। तो इसीलिए हम लोग सारे सारे बच्चों को क्या प्रोवाइड करते हैं, रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो हर बच्चों का एक अलग अलग रोल नंबर होता है और उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग उन सारे बच्चों का अटेंडेंस होता है। क्या होता है, अटेंडेंस होता है। अब जो भी बच्चे हैं उस क्लास में, तो उनको एक रोल नंबर प्रोवाइड कर दिया गया और उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग उन सारे बच्चों को एक सीक्वेंस में सीक्वेंस में अरेंज कर दिया गया है। क्या किया गया है, अरेंज। जिससे कि हम लोग उस किसी भी डाटा को अगर हम लोग को ढूंढना हो आगे चल के, तो हम लोग को आसानी से मिल सके। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे, एक लड़का है राम, फिर एक है श्याम, फिर एक कौन है, किसको ले लिया जाए, मोहन। ठीक है, ऐसे करके करते करते बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, और इन बच्चों को हम लोगों ने एक फाइल में, एक एक्सेल के सीट में मानो हम लोगों ने स्टोर करके रखा है। लेकिन अगर हम ये कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ा कि हाँ कौन सा बच्चा का क्या, कहाँ डाटा है, इन सारे यहाँ पे मान लो, यहाँ इसका मोबाइल नंबर है। ठीक है, मोबाइल नंबर है, फिर क्या है, इसका एड्रेस है,
फिर इसका एड्रेस, एड्रेस के बाद इसका अ, इसका डिटेल है कि इसकी क्लास है, किस क्लास में पढ़ता है। तो ऐसे इन सारे बच्चों का एक अरेंजमेंट, इसका डिटेल जो है वो सारा का सारा इसमें स्टोर है। तो अगर मुझे किसी श्याम नाम के लड़के का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं एक्सेल के सीट में जाऊँगा, फिर मैं ढूँढूँगा कि श्याम नाम का जो स्टूडेंट है वो कहाँ है। तो उसको ढूँढने में मुझे टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा ना? इसीलिए जो भी डाटा होता है उसको एक इंडेक्स प्रोवाइड किया जाता है, एक रोल नंबर प्रोवाइड प्रोवाइड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उन बच्चों को ढूँढते हैं, जिससे कि हम लोग को ढूँढने में आसानी हो जाती है। ठीक है? तो इस ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम लोगों ने एक और सिस्टम एक बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक तरीका हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जितने भी बच्चे हैं, उनको उनके नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट होता है, तो उसको सबसे पहले रखो। फिर बी वाले स्टूडेंट का जो रोल नंबर है ए के बाद आए, फिर सी वाले स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो बाद में आए। ठीक है? तो ऐसे करते-करते हम लोग इसी ऑर्डर में उनको अरेंज करते हैं और इनको इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं और रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोग उस बच्चे से उसका रोल नंबर पूछ के हम लोग उसको आसानी से ढूँढ सकें। और रोल नंबर का एक और फ़ायदा होता है, अगर एक ही नाम के 2 बंदे हो गए, 2 स्टूडेंट हो गए, जैसे एक ए है और फिर ए नाम से ही एक और स्टूडेंट हो गया। जैसे अगर मैं इसके अंदर राम रखूँ और इसके अंदर भी राम रखूँ, तो इन दोनों का नेम नेम क्या हो गया? सेम हो गया। क्या हो गया? सेम हो गया। तो अब मैं इन दोनों के बच्चों का जब मैं ढूँढने जाऊँगा, तब तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा कि हाँ, किस बच्चे का डिटेल निकालना है। लेकिन अगर मुझे इसका एक इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया जाए, एक रोल नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए, तो मैं इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि हाँ, किस बच्चे को मुझे ढूँढना है। ठीक है? फिर ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। और एनालाइजिंग में क्या आ गया कि हम लोग कैसे किसी डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं, उसको हम लोग कैसे उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, जो भी डाटा हम लोग को दिया गया है उसको कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग किसी भी डाटा को किसी भी एक्सेल शीट में हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड एनालिसिस कर सकते हैं। और किस चीज़ का कर सकते हैं एनालिसिस? इन्फॉर्मेशन, जो भी डाटा, जो भी इन्फॉर्मेशन उस एक्सेल शीट में दिया रहता है, हम लोग उसका उसको स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एंड एनालिसिस करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग को एक शीट दिया गया है, जो कि किस चीज़ का शीट है? एक्सेल का शीट है। ये किस चीज़ का शीट है? एक्सेल का। ठीक है ना? इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, तो ये आपका एक एक्सेल का शीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उसको हम लोग एक-एक करके समझेंगे। तो ये आपका एक्सेल का एक ओवरव्यू हो गया कि एक्सेल दिखता कैसा है। जब हम लोग एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर होता है, एक्सेल सॉफ्टवेयर जो होता है, उसको हम लोग खोलते हैं, ठीक है? अपने लैपटॉप, कंप्यूटर में जो भी हम लोग आप लोग के पास सिस्टम रहेगा, उसमें आप लोग जब इस एक्सेल को ओपन करेंगे, तो सबसे पहला जो इंटरफेस है वो ऐसा ही दिख के आएगा। जो भी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसका इंटरफेस कैसा दिख के आएगा? ऐसा ही दिख के आएगा। ठीक है? और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, ये सारे क्या हैं? टैब हैं। फिर यहाँ पे पेज लेआउट, यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोग को दिख रहा होगा तो क्या होगा? ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे डाटा हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, ठीक है? तो इन सारे टैब्स की मदद से हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग एक्सेल में परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं क्या है? हाँ। तो अब हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे हम लोग किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक्सेल शीट में वर्किंग करते हैं।
तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम लोग सबसे पहले हम लोग को सीखना है क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग सीट। इससे पहले हम लोग जो भी यहाँ पे लिखा है, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले लिखा है व्हाट इज वर्कशीट या फिर सीट जिसको हमको कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखा है, व्हाट इज वर्कशीट। जो भी सीट हम लोग के पास होता है, जो हम लोग मैंने अभी आप लोग को ऊपर दिखाया है, उसको हम लोग सीट सीट कहते हैं या फिर वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस सीट पे हम लोग काम करते हैं, यानी कि उसको क्या कहेंगे, हम लोग वर्कशीट कहेंगे। तो ये वर्कशीट होता क्या है और इसका यूज क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली पढ़ेंगे क्या है। वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल। तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्लासेस में मैंने जैसे अब अभी हम लोग वर्ड में पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बहुत सारे सेल्स के बारे में बात किया था। जब भी हम लोग टेबल बना रहे थे तो उसमें बहुत सारे सेल ऐड कर रहे थे। तो वही काम यहाँ पे भी होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल। जो भी वर्कशीट बना होता है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। और सेल्स मतलब क्या होता है, डब्बा। क्या होता है, डब्बा। जो हम लोग यहाँ पे बॉक्स, जैसे ये बॉक्स है, इस टाइप के बॉक्सेस का हम लोग यूज करते हैं सेल्स किसमें, एक्सेल में। तो एक्सेल जो होता है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग डब्बा कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक डब्बा, दो डब्बा, 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 1 2, ऐसे करके ये सारे डब्बे, ये सारे डब्बे, ये सारे डब्बे, ये सारे डब्बे, ये सारे डब्बे हैं, और ये सारे डब्बे हैं। ये सारे डब्बे मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सेल का शीट बनाते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे डब्बे, सेल्स मतलब बॉक्सेस, डब्बे। ठीक है। तो बहुत सारे डब्बे मिलके क्या करते हैं, एक्सेल का शीट बनाते हैं, वर्कशीट बनाते हैं। वेयर यू कीप एंड मैनिपुलेट द डाटा। फिर क्या कह रहा है, अभी मैंने बताया कि जो भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन डाटा होता है या फिर इंफॉर्मेशन होता है, जो भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्सेल शीट में स्टोर करते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को स्टूडेंट का जो भी डाटा होता है, एक क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट है, उसका डाटा जो होता है हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल शीट में रखते हैं। फिर उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, उसमें जो भी हम लोग को चेंजेस वगैरह करना होता है। जैसे अगर हम लोग को किसी कोई बच्चा जो है उसका एडमिशन हुआ, न्यू बच्चे का एडमिशन हुआ, तो उसको हम लोग को ऐड करना है उस सीट में। तो हम लोग उसको सिंपली इंसर्ट करते हैं। फिर किसी बच्चे को हम लोग अपने स्कूल से, अपनी क्लास से निकालना चाहते हैं, तो उसको हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा। तो उसको डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको उस सीट से हम लोग सिंपली डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, बदल सकते हैं, बदलना होता है। फिर क्या कह रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ईच एक्सेल वर्क बुक कंटेन 3 वर्कशीट। और फिर क्या कह रहे हैं, जो भी एक्सेल का वर्कबुक होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें हम लोग कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप वो 3 वर्कशीट के साथ खुलता है। ठीक है। कितने वर्कशीट के साथ खुलता है, 3 वर्कशीट के साथ। तो अब हम लोग सिंपली अपना अपना जो है एक्सेल का, अपने सिस्टम का, जो मेरे सिस्टम में जो एक्सेल है उसको हम लोग ओपन करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो मेरा जो एक्सेल है वो बहुत 2007 वाला नहीं है, जो हम लोग अभी इसमें पढ़ रहे हैं 2007 वाला। तो उसमें कुछ अलग है, थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं जिसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे खोलूँगा। हम्म, मेरे में जो एक्सेल है, मेरे सिस्टम में जो एक्सेल है वो 2016 का है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक, जैसे हम लोग इस वर्कबुक को खोलेंगे, ये क्या होगा, ब्लैंक होगा। इसमें कुछ कोई भी डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली ओपन करेंगे और जैसा मैंने बताया कि जो एक्सेल का वर्कशीट होता है वो एज इट इज, एज जिसमें जैसे मैंने दिखा है वैसा ही खुलेगा। और उसमें 3 सीट बाय डिफॉल्ट ऐड रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका एक एक्सेल का वर्कशीट है। और यहाँ पे जैसा मैंने उसमें अपने बुक में जो पीडीएफ है उसमें मैंने जो ओवरव्यू दिखाया था, जैसा उसमें दिख रहा था वैसा सेम टू सेम वैसा ही इसमें भी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारे से छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हैं। हाँ।
तो ये क्या हुआ, बहुत सारे छोटे-छोटे सेल्स यानी कि डिब्बे से मिलके बने हैं। आप लोग यहाँ पे बहुत बहुत सारे यहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक बहुत सारे छोटे-छोटे सेल्स देख सकते हैं। और मैं स्क्रॉल करूँगा तो और ज़्यादा सेल्स दे आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे उसने कह रहा था वो अपने हम लोगों ने पीडीएफ में पढ़ा कि 3 वर्कशीट के साथ खुलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बस एक ही वर्कशीट है। क्या है? एक ही वर्कशीट। तो जो 2007 में जो एक्सेल था उसमें अलग इंटरफ़ेस था, अलग-अलग तरीके का फ़ंक्शन था और इसमें अलग है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है लेकिन बहुत माइनर, बहुत थोड़े-थोड़े जो कि हम लोग जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते हम लोग को जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती गई, वैसे-वैसे हम लोग इसमें एनहांसमेंट करते गए, जो अलग-अलग फीचर डालते गए। तो हम लोग को लगा कि 3 सीट लगाने की पहले ज़रूरत नहीं है, हम लोग पहले सीट 1 करेंगे। जब जो भी यूज़र है उसको अलग अगले सीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सिंपली यहाँ से इसके बगल में आप लोग को प्लस वाला बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग न्यू सीट ऐड कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से न्यू सीट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सीट 2 आ गया। ठीक है? आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हुँ। तो क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग सीट, तो अब हम लोग को पढ़ना है क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग सीट। कैसे हम लोग किसी भी सीट को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम लोग किसी भी सीट को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने आप लोग को एक सीट क्रिएट करके बताया, जिसमें मुझे बस एक प्लस वाले बटन को प्रेस करना था और उस पे क्लिक करना था और सिंपली एक न्यू सीट ओपन होके आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन यू ओपन एक्सेल, ठीक है, जब हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोग को एक्सेल ओपन करके दिखाया, तो जैसे ही हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं एक्सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट सीट 1। तो आप लोग के डेस्कटॉप पे आप लोग के एक्सेल में भले ही कितने सारे सीट हों, बहुत सारे, 1 2 3 4 5 10 15 20 कितने भी सीट हों, तो जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम उसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले वो सीट 1 को ही चूज़ करेगा और उसको ही ओपन करेगा, किसी और सीट को नहीं ओपन करेगा। ठीक है? तो ये क्या कह रहा है, एक्सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट सीट 1, वो क्या करता है सीट 1 को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकता है, कर लेता है। The name of the worksheet appear on its sheet tab at the bottom of the document window। और ये कहाँ पे हम लोग को दिखता है? अभी मैंने बताया कि जैसे मैंने आप लोग को करके दिखाया था अपने लैपटॉप में, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे बॉटम एरिया था सीट का, वहाँ पे आप लोग को सीट 1 लिख के आ रहा था और वहाँ पे आप लोग को उसका लोकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका सीट 1 हो गया, फिर सीट 2 हो गया, फिर सीट 3 हो गया। तो ऐसे आप लोग का जो सीट है ओपन होके आता है। तो जब हम लोग किसी भी एक्सेल सीट को खोलेंगे, किसी भी एक्सेल, जब हम लोग एक्सेल को सबसे पहले खोलेंगे तो सबसे पहले जो ओपन होके आएगा क्या आएगा? सीट 1। क्या आएगा? सीट 1। सीट 1। ठीक है? और हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसके बाद हम लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी सीट हम लोग को ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये आपका बेसिक सा एग्ज़ाम्पल हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग किसी भी सीट को डिलीट कर सकते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में क्या पढ़ा? कैसे हम लोग किसी भी सीट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है? क्रिएट करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टू सेलेक्ट वन ऑफ द अदर टू वर्कशीट। क्या कह रहा है? अगर हम लोग को किसी भी टू सेलेक्ट वन ऑफ द अदर टू वर्कशीट, तो अगर हम लोग को अदर दो जो भी सीट 2 सीट 3 अलग सीट 1 के अलावा जो 2 सीट और हैं उनको हम लोग को सेलेक्ट करना है। सिंपली क्लिक ऑन द सीट टैब, जो सीट टैब होता है उस पे हम लोग सिंपली क्रिएट करेंगे और वो सीट ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक एग्जांपल की तरह से समझा देता हूँ। तो अभी हम लोग सीट 1 पे हैं, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, सीट 1 है। सीट 1 में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन कुछ लिख लेता हूँ जिससे कि अब इस सेल को मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। इसको ऐसे इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं?
यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर क्लास फॉर एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीट वन में जो है यहाँ पे एक डाटा आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक्सेल कंप्यूटर क्लास फॉर एक्सेल, हम लोगों ने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया है। अब हम लोग जैसा ही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अदर टू जो दूसरा सीट है उसको हम लोग ओपन करना चाहते हैं, तो सिंपली इस वाले सीट पे जाके एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे नया सीट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी डाटा कोई या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं किसी का नाम लिख दूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, किसका नाम ऐड करूँ, या मैं लैपटॉप लिख देता हूँ। लैपटॉप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीट टू में लैपटॉप मैंने आपको इंटर करके दिखा दिया है कि हम लोग कैसे इसमें लैपटॉप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप का जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, लैपटॉप एज अ डाटा मैंने इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग सीट टू का यूज हो गया, अब हम लोग सीट थ्री का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सीट थ्री पे क्लिक करेंगे और हम लोग का नया सीट खुल के आ जाएगा। और फिर हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कि सीट वन वाले सीट वन को खोलने की, तो हम लोग यहाँ पे सीट वन को खोलेंगे और यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि यहाँ पे सीट वन का जो सीट वन जो आप लोग को खुल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग किसी भी सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। हाँ, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग किसी भी वर्कशीट में, जो भी एक्सेल का वर्कशीट होता है, उसको हम लोग कैसे उसमें किसी भी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे भी एक फिगर के द्वारा समझाया गया है, यू कैन इंसर्ट एज मेनी वर्कशीट एज यू वांट। आप लोग जितना भी चाहें उतना सीट ऐड कर सकते हैं। टू क्विकली इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, क्लिक द इंसर्ट वर्कशीट टैब एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। जो भी आप लोग का वर्कशीट है, ठीक है, वर्कशीट में एक वर्कशीट टैब नाम का बटन होता है। उस पे आप लोग, जैसे अभी मैंने आप लोग प्लस वाले बटन को क्लिक करके दिखाया कि न्यू वर्कशीट ऐड हो जाता है, तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्कशीट टैब। तो उसको हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग का न्यू टैब होके न्यू सीट ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को सीखना है कि किसी भी सीट को हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या सीखना है, किसी भी सीट को डिलीट कैसे करना होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, टू डिलीट अ वर्कशीट, किसी भी वर्कशीट को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक ऑन द सीट। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, उस सीट के ऊपर माउस ले आके, जो भी आप लोग को सीट डिलीट करना है उसके जस्ट ऊपर आप लोग को माउस का कर्सर ले जाना है। ठीक है, माउस का कर्सर ले जाने के बाद वहां पे आप लोग को राइट क्लिक करना है। ठीक है, एंड चूज डिलीट, और वहां पे आप लोग को एक, जैसे ही आप लोग राइट क्लिक करेंगे वहां पे आप लोग को डिलीट नाम का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा बड़ा सा कॉलम खुल के आएगा। ठीक है, और उसमें बहुत सारे कई सारे इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे कि हाँ ये करो ये करो ये करो, और उसमें से आप लोग को एक चीज सेलेक्ट करना है, वो क्या है, डिलीट। और जैसे ही आप लोग डिलीट पे क्लिक करेंगे वो आपका डिलीट होके आ जाएगा, डिलीट हो जाएगा सीट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल में आप लोग को दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही यहाँ पे ये फोर्थ वाले सीट पे राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक आप लोग को इंसर्ट नाम का ऑप्शन आ रहा है, फिर डिलीट ऑप्शन आ रहा है, रीनेम ऑप्शन आ रहा है, मूव और कॉपी, व्यू कोड, प्रोटेक्ट सीट, टैब कलर, हाइड अनहाइड, सेलेक्ट ऑल सीट। तो जैसे हम लोग को अगर जिस इस सीट पे जैसा भी टास्क हम लोग को परफॉर्म करना है, वैसा हम लोग को उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, डिलीट करना है, जो सीट है उसको हम लोग को क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सिंपली हम लोग जैसे ही डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये सीट डिलीट होके आ जाएगी। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा एक्सेल का वर्कशीट है वो खुल के आया है, वो ओपन है। ठीक है, और हम लोग अभी जाएंगे सीट टू में। सीट टू में कंप्यूटर क्लास फॉर सीट टू में क्या लिखा है,
लैपटॉप, इसको मैं और भी ज़्यादा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारे डाटा को मैं ऐड ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे लैपटॉप, 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 लैपटॉप लिख के आ गया है। ठीक है, मैं इसको नीचे भी कर लेता हूँ। इतना सारा आप लोग का जो डाटा है, वो इतने सारा डाटा आप लोग के सीट 2 में फ़ीड होके आ गया है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि इस ये जो सीट 2 है, उसको हम लोग को डिलीट करना है। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? सीट 2 को हम लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग को जिस सीट को डिलीट करना होता है, उसके ऊपर सिंपली अपने माउस के कर्सर को ले जाना होता है और वहाँ पे जाके हम लोग को राइट क्लिक करना होता है। और राइट क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ ऑप्शन ओपन होके आ जाएँगे और उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो होता है डिलीट का, उसको हम लोग को सेलेक्ट चूज़ करके सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे शीट 2 के ऊपर अपना माउस का कर्सर ले आया हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग को कई सारे ऑप्शन खुल के आ गए, रीनेम, डिलीट, इंसर्ट। तो अभी हम लोग को क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये शीट जो है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कन्फर्मेशन पूछ रहा है कि क्या आप इस सीट को डिलीट करना चाहते हैं? तो हाँ, मैं कहूँगा हाँ, डिलीट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो ऑप्शन बचा है, यहाँ पे क्या बचा है? क्या बचा है यहाँ पे? सीट 1 और सीट 3 का ऑप्शन बस बचा है और सीट 2 का जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है? तो ऐसे आप लोग किसी भी एक्सेल शीट में, एक्सेल के वर्कशीट में किसी भी अ, किसी भी वर्कशीट को शीट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी की क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से इंसर्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सीट 4, यहाँ पे अलग सीट, फिर सीट 5, सीट 6, सीट 7, सीट 8, सीट 9। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने नीड के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से जितने भी सीट की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को, उतने सीट हम लोग बनाते जाएँगे, बनाते जाएँगे, बनाते जाएँगे। ठीक है? और भी जितना भी सीट हम लोग चाहेंगे उसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। हुँ। ये रहा आपका जो भी एक्सेल का वर्कशीट होता है उसका ओवरव्यू, कैसे हम लोग उसका डिलीशन करते हैं, कैसे उसका इंसर्शन करते हैं, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, ये सारा आप लोग का, ये आपका हो गया एक्सेल का एक ओवरव्यू। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही और अगली क्लास में हम लोग इसकी और आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी और भी डीप में जाके हम लोग भी इसमें और भी जितने भी ऑपरेशन हो सकते हैं और भी जितने इसमें जो भी हम लोग इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं और क्या-क्या हम लोग इसमें और पढ़ना है, जो भी हम लोग इसमें टॉपिक दिए रहेंगे उसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे कि आप लोग को और अच्छे से याद रहे। सो आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।